टेंथ क्लास कुछ क्वेश्चन वगैरह दिए था होमवर्क हमने करने के लिए। दिखाई बार एनसीईआरटी दिखाई हमको, लेकिन नहीं है क्या मैथ? मैथ मैथ की बुक दो, कोई लेके नहीं आया? निकालो, दो यार मैथ की बुक दो। हमारे पास है। ये किसकी है? कहाँ है वो? यहाँ पे अच्छा, ये अच्छा यही छोड़ दी थी क्या आपने? फिर तो होमवर्क भी कंप्लीट नहीं होगा आपका। हैं? कल चेक करेंगे, ठीक है ना? होमवर्क कल चेक होगा, ध्यान रखिएगा। अभी आज छोड़ रहे हैं, कल तैयार रहिएगा। चलिए 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दिया था हमने। हाँ आइए देखते हैं। लगाए तो होंगे नहीं आप लोग? मंडे का वेट कर रहे होंगे। बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, चलो मतलब मान ली है मैथ तुम लोग नहीं पढ़े होगे अभी आज, मतलब आप कल शाम को नहीं पढ़े होगे मैथ, पढ़े क्या फिर उसके एवज में? ठीक है मैथ्स लेके आए हैं आप, मतलब जैसे मान लो जो वो लोग बोल रहे सर होमवर्क नहीं किए हैं, कल शाम को फिर पढ़े क्या थे मैथ के अलावा? ज्ञान नहीं गुरु, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। ट्यूशन का कमाओ करने के लिए डेली कपियां खुलती होगी, उस टाइम में क्या किए थे? अभी मत बोल देना स्कूल का काम, खोपड़िया पकड़ के दिवलिया के कोनों में भेड़ देंगे अभी, और चिटिक जाए खोपड़िया। इतना इतना काटता है सब टीचर का, स्कूल का काम कर दे, स्कूल का काम कर रहे थे, स्कूल में नंबर तुम्हारे अच्छे आ नहीं रहे। चले भैया 3.2 का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू भैया, ऑनलाइन वाला आप भी देख लीजिए। √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0, यही है बाबू भैया। चलिए देखें, यहां लिखिए √3x बराबर √8y, समझ में आया ना? x बराबर √8 अपॉन √3y, यही होगा। स्कूल के टीचर ने किसी किसी में करा होगा स्क्वायर वगैरह कर दिया होगा, इसको इस तरह लिया कि स्क्वायर कर दिया होगा, ऐसा कुछ किया है? अगर ऐसा किया हो तो ठीक है, वरना फिर ये भी तरीका बेस्ट है, ठीक है ना? चलिए पुट x इज इक्वल टू √8 अपॉन में √3y इन इक्वेशन √2x प्लस √3y बराबर 0, तो आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई √8 अपॉन में √3y प्लस में √3y बराबर 0। कोई दिक्कत? √8 √2 कितना हो जाएगा? √16 बोलो, तो √16 अपॉन में √3y प्लस में √3y बराबर 0। एलसीएम ले लो इसका, तो यहां जाएगा √16y प्लस में √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा? 3y बराबर 0, अपॉन में क्या आ जाएगा? √3, ये भी रूट से बाहर आएगा, क्या आ जाएगा? 4y प्लस 3y, इस रूट को इधर भेज दो, कितना आ गया? 0, तो 7y बराबर 0, y बराबर 0 अपॉन में 7, y बराबर कितना आ गया? कोई दिक्कत? या लिख दो पुट y इज इक्वल टू 0, √2x प्लस में √3 मल्टीप्लाई 0 बराबर 0, √2x प्लस में 0 बराबर 0, √2x बराबर 0, x बराबर 0 अपॉन में √2, x बराबर कितना आ गया? 0, तो x बराबर कितना आ गया? 0, और y बराबर भी 0। कोई दिक्कत? जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा बाबू ऑनलाइन जाके वीडियो देखो पहले क्लास वाली, फिर समझ में आ जाएगा। और जिसको समझ, वैसे सब सारे लोग अवेलेबल ही थे कल वाली क्लास में, हैं? चलो बिठा दे इसको। ठीक ना है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन जो हम होमवर्क में दिए थे,
इसमें ये था भैया द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड या सेकंड? सेकंड। दैट सॉरी, द लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। हम हैं? हमने क्या बोला? कॉम्प्लीमेंट्री बोल दिया। अच्छा छोड़ो, सप्लीमेंट्री है, ठीक है ना। किताबियां लेके बैठे ऑनलाइन देखते रहो यार जो भी है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री ऑल्सो एक्सीड द स्मॉलर ऑफ 18। देखो भैया, लेट लार्जर बराबर x, स्मॉलर बराबर y, बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में होता है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। हिंदी में प्रश्नानुसार लिखते हैं। लार्जर मतलब होता है बड़ा, स्मॉलर मतलब होता है छोटका। अब छोटका मत लिख दीजिएगा, छोटा लिखिएगा, छोटका छोटका लिख दें आप, समझ में भैया ना। तो x प्लस वाई बराबर 180 कहाँ है भैया? सप्लीमेंट्री एंगल। स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग नहीं आती हमको, ठीक है ना। इसको बोलते हैं संपूरक कोण। क्या वो गरीब है, हिंदी मीडियम वालों बताओ, संपूरक बोलते हैं क्या बोलते हैं? संपूरक, हाँ। चलिए, इसको बोलते हैं संपूरक कोण। समझ में आया? पहली चीज। दूसरी हमको ये रखा ना, जो बड़कवा है ना वो छोटकुए से 18 ज्यादा है। जो बड़कवा है वो छोटके से 18 ज्यादा है। तो जो बड़कवा है ना वो छोटके से 18 ज्यादा है। तो बड़कवा कितना है? x। तो x कितना ज्यादा है? 18 किससे? छोटके से। समझ में आया कि नहीं आया? पुट कर दो, यहां लिख दो पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस में 18 इन इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 180। तो x प्लस वाई बराबर 180, y प्लस में 18 प्लस में y बराबर 180, 2y बराबर 18, उधर चला जाए कितना आ जाएगा? 162। बोलो y बराबर कितना आ जाएगा? 81। बोलो बाबू भैया, y बराबर कितना आ गया? 81। यहां लिख दीजिए पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन x बराबर y प्लस में 18। तो x बराबर 8, ये क्या लिख दिया? अरे 81 है ना ये, 81 प्लस में 18, x बराबर 90, यही आएगा। x बराबर कितना आ गया बाबू भैया? और y बराबर, अगर ये MCQ होता तो और आसान होता। दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए और दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 18, क्योंकि y इधर जाता तो डिफरेंस हो जाता। दोनों का डिफरेंस 18 आना चाहिए, हाँ, और दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। तो MCQ में कौन और कौन ऑप्शन ऐसे फिट रहा होता, दाएं मार के आगे चल जाते, ठीक है ना। कंपटीशन में जब आता तो आप ऐसे ही कीजिएगा, दोनों चेक कर लीजिएगा। चले आगे, चले अगला क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं बट इसके बिहाफ पे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, मतलब कुछ मतलब मैटर सेम होता है, ठीक है ना, बट कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट सेम होता है, मैटर थोड़ा चेंज होता है, ठीक है ना। डिजिट वगैरह चेंज कर देते बाकी सारे, बट कॉन्सेप्ट सेम होता है। कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। चले बिठा दे इसको, बुझाएगी नहीं बुझाएगी? चलिए अगला क्वेश्चन है टैक्सी चार्ज। देखो क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करना। हमने कहा एक टैक्सी है, ठीक है ना। वो टैक्सी जब चलना स्टार्ट की तो उसने कहा भैया हम फिक्स किराया लेते हैं। इस माने आपने कहा कि हमको आप दिल्ली रेलवे स्टेशन से बैठे, ठीक है ना, और रिक्शे वाले ने आपसे कहा कि भैया कहां चलेंगे? तो आपने कहा भैया हम चलेंगे सनी बाजार रोड पे थाने के पास। आपने कहा सनी बाजार रोड पे थाने के पास हम वहीं चलेंगे। या फिर आपने कहा सुल्तानपुरी 908 थाने के पास जाएंगे, थाने पे। समझ में आया ना। तो ऑटो वालों ने कहा देखो भैया हमको इतना नहीं पता है, हमको इतना, लेकिन हमको एक चीज पता है कि हम जलेबी चौक पहुंचेंगे ना तो आपसे 500 रुपये ले लेंगे।
अब उसके बाद जितना किलोमीटर आप जाइएगा ना उसके हिसाब से अलग अलग किराया है। समझ में आया? मान लीजिए हमने कहा कि जलेबी चौक तक कितना किराया है, 500 रुपया। इसके आगे जितना किलोमीटर चलिएगा ना, मान लीजिए हम गए वाई किलोमीटर, सॉरी मतलब पैसा आया वाई किलोमीटर का, कितना आया वाई किलो, मतलब इधर समझो कि हम वाई रुपये पर किलोमीटर देते हैं, वाई रुपया पर किलोमीटर। एक बात बताओ, अगर हमने कहा भैया ये 500 रुपया तो फिक्स है, ये तो देना ही देना है, समझ में आया ना, और हम 4 किलोमीटर और चले गए, कितना चले गए 4 किलोमीटर, तो हम कहे भैया 4 मल्टीप्लाई में वाई कर लेना, क्योंकि 1 किलोमीटर का वाई रुपया, तो 4 किलोमीटर का 4 मल्टीप्लाई वाई रुपया। बोलो क्या ये टोटल किराया आ जाएगा? और हमने कहा भैया टोटल किराया ना 520 रुपया है। हमें ये नहीं पता कई किलोमीटर गया, क्या गया, कितना, ये किराया नहीं पता कितना है। ऑटो वाले ने कहा कि कुछ है, बहका दिया तुमको। ऑटो वाले ने कहा कुछ कुछ पैसे आए भैया, ठीक है, बहका दिया। अब तुम चले गए 4 किलोमीटर, अब तुमसे पूछा गया बताओ पर किलोमीटर कितना पैसा लिया उसने, तो इसमें से 500 इधर लेके घटा तो कितना हो जाएगा 20, तो 4 वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो वाई बराबर कितना आ गया 5, मतलब 5 रुपया पर किलोमीटर लिया। बुझाया कि नहीं बुझाया? यही इस क्वेश्चन में बोला गया। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया पहले ही बताओ। पहुंच गया ना जलेबी चौक, अपना अपना घर देख लेना रिक्शे वाले के हिसाब से, ठीक है ना। और भाई दिल्ली के रिक्शे वालों तुम्हारा तो हाल भी हाल है, इनके यहाँ नो इंडिकेटर नो हॉर्न कुछ नहीं होता, जहां मन करा सोचा घुसा दिया। समझ में आया ना? इनके यहाँ सब रेड लाइट ग्रीन लाइट होती है, सारी ग्रीन लाइट, कईयों कईयों से कूदा के निकाल दे कई लोग। बाकी बढ़िया है, ठीक है ना। चलिए कुछ नहीं है। टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स प्राइस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड ऑफ द 105 रुपया। ध्यान समझना, हमने कहा फिक्स है जो भैया, फिक्स वो x रुपया है, फिक्स कितना है x रुपया, और जो एक्स्ट्रा है ना एक्स्ट्रा वो है y रुपया, कितना है चलिए फिक्स कितना है x रुपया और एक्स्ट्रा कितना है y रुपया। बोलो y रुपया पर किलोमीटर, y रुपया पर किलोमीटर, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये बोला गया कि वो ना कुछ दूर तो जाता है, फिक्स प्राइस से कुछ दूर जाता है, उसके बाद ना क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद जाता है वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो 10 किलोमीटर मल्टीप्लाई वाई रुपया, कुछ पैसा देगा। अच्छा टोटल पैसों मिला के ना 105 रुपया दे दिया, कितना दे दिया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया नहीं आया? ये हो गया पहला इक्वेशन। ये क्या हो गया बाबू भैया? पहला इक्वेशन। फिर भगवान बोला है फॉर अ चार्ज, मतलब फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155 रुपया, मतलब फिक्स प्राइस हुआ तो दिया, फिक्स प्राइस तो दिया, लेकिन अगर 15 किलोमीटर गया ना वाई रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से तो कितना पे कर रहा है 155 रुपये। समझ में? अभी देखना इसका कैसे जादुई मेथड बताएंगे, हाँ ये आंसर आएगा, अभी तुरंत आंसर आएगा, बस तुम वेट कर लो, बस 10 सेकंड, ठीक है। ये समझ में आएगा नहीं आया? फिक्स चार्ज हुआ देगा, 10 किलोमीटर जाएगा, वाई रुपये के हिसाब से देगा, 105 रुपये टोटल पे किया। फिक्स किलोमीटर जाएगा, 15 किलोमीटर का वाई के हिसाब से कुछ पैसा दिया, तो टोटल कितना दे दिया 155 रुपये। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां लिख लो x बराबर 105 माइनस 10y, कोई दिक्कत? पुट x बराबर 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2। कहां भैया? इक्वेशन तो जो आपके स्कूल में कराते हैं इक्वेशन लेकर के, हम लोग एक आध क्वेश्चन वैसे भी करा दें, उसमें क्या बुराई है? क्या लिख दीजिए 105 माइनस में 10y प्लस में 15y बराबर 150। 105 उधर जाएगा, 10y में से 15y का कितना बचा 5y, और 155 में से 105 तो 5y बराबर 50। बोलो y बराबर कितना आ गया? मतलब 10 रुपया पर किलोमीटर ले रहा है।
₹10 पर किलोमीटर। ये तो एक्स्ट्रा किराया हुआ गुरु, कितना हुआ? ये तो एक्स्ट्रा हुआ, दोनों निकालना, एक्स्ट्रा भी निकालना है, फिक्स भी निकालना है। एक क्वेश्चन और है, अगर वो 25 किलोमीटर जाता तो कितना देता? अगर वो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता तो कितना पे करता? आइए देखते हैं। देखो, पुट y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन 1, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। पुट करो भैया, x 10 मल्टीप्लाई में 10 बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर कितना आ गया? 5। x बराबर कितना आ गया बाबू भैया? 5। ₹5 फिक्स किराया है ये। हमको ऐसा लग रहा है ना कि ₹5 ऑटो में बैठने का मांग लिया, कि ऑटो में बैठे ₹5 हो गया। अब जय किलोमीटर ऑटो जाएगी तय किलोमीटर का पैसा देना पड़ेगा। मतलब तुमको बैठने का ₹5 ले लिया, और तुम बैठ के उतर गए ना तब भी ₹5 दो, क्योंकि फिक्स है। बहुत चौपट ऑटो वाला था, बहुत तगड़ा घटाया, काटा इनका। चलिए x और y की वैल्यू आ गई। हमसे ये बोला है 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा तो कितना पैसा देगा, अब देखते हैं। अगर 25 किलोमीटर जाएगा बाबू भैया तो x प्लस 25y, यही तो होगा। अरे फिक्स प्राइस पे करेगा, 25 किलोमीटर का पे करेगा, तो x की वैल्यु कितनी आई है? 5। 25 गुणे में 10, 5 प्लस 250 कितना आ गया? ये ₹255। कितना पे करेगा? 200। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए इसको थोड़ा सा जादुई मेथड देखते हैं। जादुई मेथड मतलब इन पेपर में नहीं लगाना है इसको, बट हम बता देते हैं बाई एमसीक्यू कैसे किया जाएगा इसको, ठीक है ना। देखो बाबू, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है तो कितना पैसा पे करता है? 105, यही पे करता है। 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है तो कितना पैसा पे करता है? हाँ, 155 पे करता है। 10 किलोमीटर गया तो 105, 15 किलोमीटर गया तो 155। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस कितना है? समझ में आया ना? यहां ले लो x, क्या ले लो? x। 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? ₹100। कितना हो गया? ₹100। उसने पे कितना किया है? ध्यान समझना, 10 किलोमीटर गया, अगर 10 किलोमीटर जाता तो कितना पे करता है? ₹105। 10 किलोमीटर जाता तो ₹105। समझ में आ रहा है ना? और अगर 15 किलोमीटर जाता तो ₹155। तो इस 10 किलोमीटर में कितना पे करना पड़ेगा? ₹100। कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा है? ₹5। ₹5 पे कर रहा है ना, मतलब शुरुआतों में कितना लगा होगा? खाली ₹5, बाकी ₹100 ई वाला लगा होगा। समझ में आया? इसी 15 में अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा? 150। 150 तो पे करेगा, 150। ₹5 एक्स्ट्रा पे कर रहा है। कौन एक्स्ट्रा पे कर रहा है? जो पहलवा फिक्स था भैया इतना पे ही करना है। ये भाई एमसीक्यू है, हम फिर बता रहे हैं, एमसीक्यू नहीं है कि इसको यूज मत कीजिएगा वरना टीचर खुद बौखलाएगा, तुम भी जाओगे। और ये इसको बोलते रेशियो मेथड। समझ में आ गया ना? इसको बोलते रेशियो मेथड। कंपटीशन में करना इसको, समझा भैया ना? हमसे पूछा 25 किलोमीटर का कितना देगा, तो 25x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कितना पे करेगा? 250। ₹5 एक्स्ट्रा जो फिक्स था तो कितना पे करेगा? आंसर आ गया। मजा इसमें आया होगा, लेकिन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये कुछ समझ में आया होगा, बाकी नहीं आया होगा। चलो मिटा इसको। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया लाला? कर ले जाओगे, कैसे क्वेश्चन आ जाए बस मिटा देना इसको। और कोई क्वेश्चन था?
हाँ, एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। A fraction become 9 upon 11 if 2 added to the both numerator and denominator. If 3 is added to the both numerator, denominator become 5 by 6. Find the fraction. Let कर लो. Let fraction is equal to x by y. Let fraction is equal to x upon में y. हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या भैया कि अगर x और y के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ा जाता है तो फ्रैक्शन 9 बाई 11 हो जाता है। क्वेश्चन में लिखे, नाम नहीं बोल रहे हैं। फ्रैक्शन बिकम 9 बाई 11 इफ 2 आइडेड ऑफ द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हर और अंश में, इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं अंश, अगर हर और अंश में 2 जोड़ा जाता है तो फ्रैक्शन 9 बाई 11 हो जाता है। फिर समझो, इफ 3 आइडेड ऑफ द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हर और अंश में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ा जाता है तो फ्रैक्शन 5 बाई 6 हो जाता है। आइए, अगर दोनों में कितना जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, कितना हो जा रहा है फ्रैक्शन, 5 बाई 6 हो जा रहा है। बुझा रहा है? फ्रैक्शन बताओ गुरु, सॉल्व करें। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 11x 22 9y प्लस में 18, 11x बराबर 9y माइनस 4। मर जाओगे, रुक जाओ, मर जाएंगे भाई 2-4 लोग इसमें। 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, 11x सॉरी 9y को, अरे यार यहीं रहने दो 9y को, प्लस में 18 माइनस 22, 9y माइनस 4, इसे छोड़ दो, इसको चाहो तो यहां तो थोड़ा सा x की वैल्यू निकाल भी लो। 9y माइनस 4 अपॉन में पुट करने के काम आएगी वहां पे, ठीक है ना। यहां देखो 6x प्लस 6 3 जा 18, 5y 5 3 जा 15, 6x बराबर 5y प्लस 15 माइनस 18, 6x बराबर 5y माइनस 3। x की वैल्यू पुट कर दे यहां पे, यहां लिख दो पुट x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन में 11, 6 9y माइनस 4 अपॉन में 11 बराबर 5y माइनस 3, 9 6 जा 54, y माइनस 6 4 जा 24 अपॉन 11 बराबर 5y माइनस 3। कोई दिक्कत? हाँ भैया, चलिए अगला यहां लिख दीजिए 54, अरे 54y माइनस 24 बराबर 5y माइनस 3 मल्टीप्लाई में 11, क्योंकि 11 इधर डिवाइड में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 5y, और ये बैला 54y माइनस 24 बराबर 55y माइनस 33। बोलो बाबू भैया, इस 33 को इधर भेज दो, 54 को उधर भेज दो। यहां लिखो 55y माइनस 54y 33 माइनस 20। बोलो तो यह जगह 9 बराबर y, यही तो आएगा। तो y बराबर कितना आ गया 9। यहां लिख दो पुट, यहां रख दो पुट y इज इक्वल टू 9, तो x बराबर 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 अपॉन में 11, x बराबर 81 माइनस 4 अपॉन में 11, x बराबर 77 अपॉन में 11, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब आंसर चेक करने का तरीका अभी ये समझ में आ गया, ये समझ पहले ही बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, क्वेश्चन हो जाएगा। यहां समझना, अगर तुमको आंसर चेक करना हो तो 7 अपॉन में क्या आया है 9, यही आया है। सेवन बाई 9 ये फोन मान के बात देखे बोलो, जब भी किसका फोन है ना उठा के बात करें।
रिपोर्ट मान के बात रखिए आप, और उसको जब भी किसी का फोन उठा के तुरंत पूछना है, ठीक है ना। और जिसका जिस बैंक का भी कॉल आए वो उनसे बारे में बात करें, ये सीधा आपका अपने नंबर से। चलिए 7/9, हाँ ऐसे बोला कि भैया 2 यहां जोड़ दो और 2 कितना हो गया 9/11, क्या आया 9/11, मतलब आंसर नहीं समझ में आ गया। ये आंसर चेक करने के लिए बता रहे हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आई है 7, वाई की वैल्यू 9, हमसे बोला 2 जोड़ देना तो 9/11 हो जाएगा, हमने 2 जोड़ दिया 9/11 हो गया। यहां गया 7/9, हमने बोला 3 जोड़ दो, यहां भी 3 जोड़ दो और यहां भी 3, कितना हो जाएगा 10/12, 5/6, मतलब आंसर सही है। नहीं समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बताओ, बुझा गया पूरा। चलो अब आप क्वेश्चन नंबर 3.3 सॉरी एक्सरसाइज 3.3 का एक्सरसाइज 3.3 का आप क्वेश्चन लगाएंगे। पहला वाला एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों दे रखा है। 3.3 एक्सरसाइज 3.3 खोलिए। हाँ पीछे वाला और क्वेश्चन है क्या है? अरे यार आओ कर लेते, देखो 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 देखो, अरे भुला गए, सॉरी हमको लगा एक्सरसाइज खत्म हो गई यार। एक और क्वेश्चन है 5, अभी हम इसी की चर्चा कर रहे थे, इसी क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे। 5 साल पहले बेटों की उम्र बताओ, 5 साल बाद पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना फिर आंसर आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में इक्वेशन गलत हुई, बेटा बाप से बड़ा हो जाएगा, बेटो पहले पैदा हो जाएगा, बाप बाद में पैदा होगा। समझ में आया ना। अगर इक्वेशन ऊपर नीचे हुई तो गए, समझ में आया ना। बिटिया मम्मी से पहले पैदा हो जाएगी, समझ में आया ना, मम्मी बाद में पैदा हो रही है। तो अगर क्वेश्चन ऊपर नीचे मत कीजिएगा तो फिर बढ़िया रहेगा, वरना फिर ऊटपटांग आंसर निकालिएगा आप लोग। चलिए यहां बैठे मोहन, यहां बैठे मोहन का पुत्र सोहन, नहीं जगमोहन, मोहन का बेटा नहीं, जगमोहन का बेटा मोहन। खैर क्वेश्चन समझो, मोहन जगमोहन से क्या लेना देना, ठीक है ना। इसके बाद इसका वोट आएगा केवल हन, क्योंकि इसमें क्या था जग मोहन, यहां से जे हटा केवल क्या आया मोहन, अगली बार एमओ हटेगा क्या आएगा हन, अगली बार केवल एन, ए एन द वाला एन, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। यही सब समझते रहते तुम लोग। चलिए हमने कहा ध्यान समझना, हमने कहा आज के 5 साल पहले, आज के 5 साल पहले, तो जगमोहन के 5 साल पहले चले जाओ भैया, कितना, और मोहन से भी 5 साल चले गए पहले। हमने कहा आज से 5 साल पहले जगमोहन की उम्र अपने बेटे की उम्र की 2 गुनी थी, कितनी थी 2 गुनी थी। पता लगा मल्टीप्लाई 2 यहां काहे कर रहे हैं, यहां कर देंगे ना तो मोहन की उम्र 2 गुनी हो जाएगी। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। हमने कहा यहां है सोहन, यहां है मोहन, मोहन सोहन का 2 गुना है, मोहन इज द ट्वाइस ऑफ सोहन, तो क्या मोहन इज द ट्वाइस ऑफ सोहन, ये सही है। मोहन इज द ट्वाइस ऑफ सोहन, सही है ना। अरे यार मोहन इज द ट्वाइस ऑफ सोहन सही नहीं है, नहीं सही है, मोहन सोहन का ट्वाइस नहीं है, समझो। हमने कहा सोहन बराबर 5, तो मोहन बराबर कितना आ गया, हमने कहा मोहन बराबर 5, सोहन बराबर कितना आ गया 10, तो यहां सोहन मोहन का 2 गुना हो गया, सोहन इज द ट्वाइस ऑफ मोहन हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, मोहन इज द ट्वाइस ऑफ, क्या ये स्टेटमेंट सही है,
मोहन इज द ट्वाइस ऑफ सोहन। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है। मोहन इज द ट्वाइस ऑफ सोहन का मतलब होता है ये हुआ, मोहन सोहन का दोगुना है। समझ में आया ना? हमने कहा रानी बाग मोमो जीतू मोमो की 5 गुना है। रानी बाग मोमो जीतू मोमोज की 5 गुना है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है, क्योंकि बड़ा कौन होगा? रानी बाग मोमो। समझ में आया ना? और छोटा कौन होगा? जीतू मोमो। जीतू मोमो छोट छोट होता, रानी बाग मोमो बार बार होता है। ठीक है ना? तो ये कितना गुना है? 5 गुना। ठीक है, कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है? 2 गुना 3 गुना वाले में यही दिक्कत होती है। अभी आप मल्टीप्लाई यहां तो कर दिए होते ना, अभी बेटा बड़ा हो जाता, बाप छोट हो जाता। बेटा होता 45 साल का, बाप होता 15 साल का। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट ये समझ में आया बाबू? नहीं है? पहले ही बताओ। ये वाला देखते रहना, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है। ठीक है ना? हमने कहा जगमोहन आज से ठीक 2 साल बाद, आज से ठीक 2 साल मतलब जगमोहन से 2 साल बाद और मोहन से भी 2 साल बाद। मोहन की उम्र जगमोहन की उम्र की आधी थी। मोहन की उम्र जगमोहन की उम्र की आधी थी। क्या यह स्टेटमेंट सही है? नहीं सही है। मोहन की उम्र जगमोहन की उम्र की, अब सही है ये स्टेटमेंट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं है? जिसको मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा ऊपर से। और ये पहले बात वाला, ऊपर जाना तो पहले, नीचे आना तो बाद। ये जरूर बनाना, ये डायग्राम बनाए, क्वेश्चन मत करना। एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाना। बाद में उससे एक्स और वाई ले लेना, लेकिन ये डायग्राम बनाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इक्वेशन बनाने में भी इजीली, मतलब अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा? 5 साल हेंस, हेंस मतलब क्या होता है? बाद। बाद, हेंस मतलब बाद होता है ना? हेंस मतलब बाद। तो 5 साल बाद द एज ऑफ जोकैब विल बी 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हिज जैकोब। हमने क्या पढ़ दिया? अरे बाप बाप। चलिए हम लिख देते हैं यहां पे, जोकैब बराबर एक्स लेट, अरे यार जो जैकोब, जैकोब बराबर एक्स, हिज सन बराबर वाई। हर सन है या हिज सन है? हिज सन है। हाँ ठीक है, समझ में आता। जैकोब महिला आएगी, पुरुष है, पुरुष है तो हिज लगाए तो पुरुष होगा बाबू। चलिए 5 साल बाद, ध्यान समझना, पहले बगल में लिखो, यहां लिखो एक्स और यहां लिखो वाई। 5 साल बाद मतलब एक्स प्लस 5 और वाई प्लस, इतना क्लियर हुआ? नहीं समझ में आ रहा क्या? 5 साल बाद जैकोब, सॉरी, हाँ ठीक है, द जैकोब विल 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब जैकोब की उम्र उसके बेटे की उम्र की कितनी है? 3 गुना है। कितनी है? 3 टाइम्स है। 5 साल एगो, एगो मतलब पहले, एगो मतलब पहले, कोई दिक्कत? 5 साल पहले जैकोब एज वाज 7 दैट द टाइम ऑफ हिज सन, मतलब जैकोब की उम्र उसके बेटे की उम्र की कितनी है? ओह सॉरी 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 बाबू, हाँ ठीक है। x माइनस 5 7 हो जाएगी, मतलब 7 गुनी है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी, मैं फिर बोल रहा हूं। समझ में आया ना? इसको बना लोगे बाबू ना, एक क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना। यहां लिख दो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आया ना? 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस है, HENCE है, SE है, बढ़िया। x प्लस 5 बराबर 3, y प्लस में 5, x प्लस 5, हाँ 3y प्लस में 15, कोई दिक्कत? हाँ, तो x बराबर 3y
प्लस 15 माइनस 5, तो x बराबर 3y प्लस में 10। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए अब यहां लिखिए 5 ईयर एगो, 5 ईयर अगो क्या भैया, x माइनस 5 बराबर 7x माइनस 5, x माइनस 5 बराबर 7x, फिर लिख दिया उल्टा, यहां y आएगा। बोलते रहो यार, तुम लोग झुंझुनाए बैठे रहते हो। यहां आ जाएगा 7y माइनस में 35x बराबर 7y माइनस 35 प्लस में 5x बराबर 7y प्लस में 30 माइनस 30। सॉरी, हम यही देख रहे, तुम लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? चलिए इतना समझ में आया? यही x की वैल्यू, यहां भी x की वैल्यू, इसको ले लो इक्वेशन, सॉरी यहां ले लो इक्वेशन 1 ले लो, और इसको ले लो इक्वेशन 2। इसको मिटा दें अभी, ये तो समझने के लिए था, डायग्राम पेपर में थोड़ी बनाना है इसको। चलिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2 यहां लिख दो, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। x की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो क्या इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी? तो यहां लिखो 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस 30। बोलो बाबू, नहीं समझ में आ रहा क्या? इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। 7y माइनस 3y 10 प्लस में 30, ये हो जाएगा 40 बराबर 4y। y बराबर कितना आ गया? 10। y बराबर कितना आ गया? 10। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 रख दो भैया। x बराबर 3 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 10, x बराबर 30 प्लस में 10 बराबर 40। देखो ध्यान से बाबू, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में होता, कैसे होता? एमसीक्यू में होता। अभी हम बताते हैं कैसे सेटिस्फाई होगी वैल्यू, ठीक है ना? ध्यान समझना, x की वैल्यू कितनी आई है? 40, और y की वैल्यू कितनी आई है? 10 आई है। एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना इस बात। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आना, ये पूरा कम वाला, ज्यादा वाला, माइनस वाला, प्लस वाला, मल्टीप्लाई वाला, तो समझ में आया? बहुत बढ़िया, ध्यान समझना। अब हम बताएंगे ये एमसीक्यू में कैसे होगा। हमसे बोला गया 5 साल बाद, 5 साल बाद, तो गुरु 5 साल बाद जो x होगा कितना होगा? 45। हाँ, और ये कितना होगा? 15। 10 15 हो जाएगा 5 साल बाद। बोलो, एमसीक्यू के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है ना? नॉर्मल मेथड मत लगाना, वरना फंस जाओगे, तुमको पता नहीं चलेगा। एमसीक्यू का मतलब होता है 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन को सेट कर दो, ठीक है? इसको बोलते बाई ऑप्शन जाना। अब एक बात बताओ, हमसे बोला गया कि 5 साल बाद जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू की 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी। तो क्या यहां पे 3 गुनी है? सेटिस्फाई हो गया। यही इतना देख के आंसर मत टिक कर देना, अगला वाला भी मिलाना। एक स्टेटमेंट और दे रखी है। क्या स्टेटमेंट दे रखी है? कि 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब ये कितना हो जाएगा? 35। और 5 साल पहले ये कितना हो जाएगा? 5। बोलो, 5 साल पहले ये हो गया 35, 5 साल बाद ये हो गया, हो गया ना? ये इसका 7 गुना है। कितना है? क्या क्वेश्चन में भी 7 गुना है? ये एमसीक्यू है, ऐसा ऑप्शन दिया होगा आपको, एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा, फटाक से पुट करके वैल्यू सेटिस्फाई कर देना। वैल्यू सेटिस्फाई कब आएगा बाबू? जब ही धरिया जो बनाए थे ना, जब इसको करना आता होगा, जब इसको करना आएगा ना तो वैल्यू सेटिस्फाई करना भी आएगा, ठीक है ना? बाकी लॉन्ग मेथड ये है जो आपके सामने है, समझ में आता? 3.2 खत्म, 3.3 बची है। बढ़िया, चलिए 3.3 में हम कुछ होमवर्क दे देते हैं। 3.2 आप रिपीट कीजिएगा, ठीक है ना? 3.3 में पहला वाला एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन से, दोनों से करना है। समझ में आया ना? तो आप सब्स्टिट्यूशन से हम करा ही दिए सारे क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया होगा। तो सब्स्टिट्यूशन से करना, एलिमिनेशन से आ जाएगा तो कर लेना, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। बाकी इसमें जितने भी अब वो हैं, क्या बोलते हैं उसको। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का 2। 5 years ago Nuri was thrice as old as Senu. 10 years later Nuri will be twice as old of Senu. How is the Nuri and Sonu? हो जाएगा ये क्वेश्चन,
ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है बाबू ये। समझ में आया ना, इस क्वेश्चन को लगाइएगा, ठीक है ना। बाकी होमवर्क वगैरह कर लीजिएगा, जो भी डाउट आएगा अगली वाली क्लास में हम लोग लेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।